नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जावा के अंतर्गत कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या फिर जावा की कंट्रोल स्टेटमेंट इन्हें बोला जाता है। तो यहाँ अगर बात करें हम कंट्रोल स्टेटमेंट की तो इसमें स्टेटमेंट आ रहा है। स्टेटमेंट मैंने आपको जावा के अंतर्गत पहले भी बता चुका हूँ, जिसके अंतर्गत हम जो है एक निश्चित प्रोग्राम बनाते थे, यानी कि प्रोग्राम में जो भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती थी और कुछ आउटपुट हमको मिलता था, वो सभी चीज़ें हमको स्टेटमेंट के रूप में नज़र आती थी। जैसे आप उदाहरण के लिए देखें, हमने कीवर्ड के बारे में बात किए थे, हमने वेरिएबल के बारे में बात किए थे, ऑपरेटर है, एक्सप्रेशन है, साथ ही हमने लिटरल्स वैल्यू के बारे में बात किए थे। तो ये सारे जो एलिमेंट है वो किसके होते थे? स्टेटमेंट के। अब स्टेटमेंट की अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो स्टेटमेंट फ्लो चार्ट के अंतर्गत ऐसे शुरू होती है, इनपुट होता है, उसके बाद कुछ प्रोसेस होती है, प्रोसेस के बाद आउटपुट आता है, उसके बाद प्रोसेस एंड हो जाती है। यानी कि कंप्लीट जो प्रोग्राम का जो रन होने का, यानी कंपाइलर का जो फ्लो होता है या प्रोग्राम का जो फ्लो होता है, एक निश्चित डायरेक्शन में चलता है, जिसे हम बोल देते हैं टॉप से बॉटम, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पे चलती है। पर क्या आप यहाँ पे कुछ एडजस्ट, मतलब आप अपना कंट्रोल करना चाहते हैं फ्लो में? जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाए और कंडीशन के बाद यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए, तो ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने पढ़ा है। जैसे इंट लिए हमने, इंट में हमने दे दिए, देखिए ए में 5 दे दिए, उसके बाद बी लिए, बी में हमने 3 दे दिए, दोनों को जोड़कर प्रिंट करा है, देखिए सीधा आउटपुट हमारे पास में आ गया, कोई कंडीशन नहीं लगी। माइनस करा के प्रिंट करा लिए, इनटू करा के करा लिए, इसके अलावा डिवाइड करा के, मॉड्यूल है, इंक्रीमेंट करा के और डिक्रीमेंट करा के। तो यहाँ हमको देखने को मिल जाता है कि टॉप से बॉटम अप्रोच चलती है, यानी कि सीधा ऊपर से नीचे के क्रम में जो क्रम है, एक सीक्वेंस है, वो रन होने को देखने को मिल जाता है। परंतु हम अगर इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो कंट्रोल कैसे करेंगे भाई? स्टार्ट हुआ है, इनपुट लिया, इनपुट सेकंड लिया, यहाँ पे कंट्रोल यहाँ देखने को मिल जाता है कि नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, अगर सही है तो ये वाला आउटपुट आना चाहिए, अगर नहीं है तो ये वाला आउटपुट आना चाहिए, लास्ट में जाके कंडीशन एंड होना चाहिए। तो यहाँ आपको देखने को मिल जा रहा है कि जो फ्लो है, यानी कि जो प्रोग्राम का रन होने का जो फ्लो है, उसको यहाँ पे कंडीशन लगाकर कंट्रोल कर लिया गया है। तो इसी प्रकार से कंडीशन लगाते हैं हम, तो उसे बोल देते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या कंट्रोल स्टेटमेंट इन्हें बोल देते हैं। अलग अलग प्रकार से देखने को मिल जाती है जावा के अंतर्गत, तो उन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, आपने वेबसाइट को विजिट कर लिया होगा तो उसमें आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूं एक बार आपको। आप यहाँ चलोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, वेब पेज में चलें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं, सीधे sarkarstudywaves.com आपको टाइप करना है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ज्ञान के अंतर्गत कोर्स में ये कोडिंग में जाना है, कोडिंग में प्रोग्रामिंग में जाकर जावा के अंतर्गत जाओगे तो जावा में आपको इस प्रकार से इसकी कंप्लीट ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएगा। इसको आप सिंपली यहाँ पे पढ़ सकते हो, यानी कि आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप जो है इस ट्यूटोरियल का यूज़ कर सकते हैं अपनी खुद की नोट्स बनाने के लिए। तो आप इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैं आगे जो है कुछ सॉल्यूशन निकलता है, तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। पर फिलहाल में आप इस ट्यूटोरियल को सीधे पढ़ सकते हैं और अपनी नोट्स बनाना हो, शॉर्ट नोट्स, तो उसको भी आप बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आपको पता है टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किए होंगे, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किए तो। SSW एजुकेशन PDF, यहाँ पे भी आपको जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते रहता हूँ, तो आपको जो है कोई भी जानकारी मिस ना हो। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या कंट्रोल स्टेटमेंट की। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत हमको 3 कैटेगरी मिलती है। कौन कौन सी? एक तो डिसीजन मेकिंग मिल जाता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब हो जाता है शर्त के आधार पर। उदाहरण के लिए आप घर से जब निकलते होंगे तो आपको शर्त लगाई जाती है कि भाई सिंपल सी बात है, आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज या कोचिंग जाओगे, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट वगैरह गए और वापस घर आओगे, तो एक निश्चित समय रहता है जिसमें लगाई जाती है कि भाई 6 बजे तक घर आ जाना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, जो भी है। तो यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट देखने को मिल जाती है जब भी शर्त की बात होती है। ऐसे ही स्विच स्टेटमेंट भी काम करती है ऐसे कंडीशन के हिसाब से, यानी कि डिसीजन अगर जहाँ भी लेना है तो उस हिसाब से अगर देखें तो हमको इफ़ देखने को मिल जाता है। इफ़ के अंतर्गत बहुत सारी कंडीशन आती है, जैसे कि सिंपल इफ़ आ जाता है, दूसरा आ जाता है इफ़ एल्स आ जाता है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाता है लेडर स्टेटमेंट मिल जाती है, मल्टीपल इफ़ जिसे हम बोल देते हैं, एक नेस्टेड इफ़ देखने को मिल जाता है। तो इससे कुछ कंडीशन है इफ़ की, वो इफ़ के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगी। इन सबके प्रोग्राम और एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। साथ ही स्विच केस देखने को मिल जाता है, जो कि लेडर स्टेटमेंट जैसा ही होता है, परंतु कुछ हद तक स्विच केस जो है उससे अच्छा होता है। तो दोनों में अंतर क्या है वो भी हम आगे बात करेंगे।
उसके बाद आपको लूपिंग स्टेटमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ शर्त की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कंडीशन रेगुलर यानी कि रिपीटेड रूप में चलती रहेगी। ठीक है, तो रिपीटेड कैसे, वही डू वाइल के रूप में चलते रहेगी। जब हमको कंडीशन पूरी पता ना हो, पूरे नंबर्स पता ना हो, तब डू वाइल यहाँ पे लगाते हैं, परंतु यहाँ पे जो है आपको कंडीशन भी बाद में लगती है। और वाइल लूप में जब कंडीशन मतलब नंबर पता ना हो और यहाँ पे कंडीशन पहले लगाई जाती है फिर आउटपुट आता है, तो इनके बारे में भी आगे बात करेंगे। ऐसे फॉर लूप देखने को मिल जाता है, जब सारे नंबर हमको पता है तो एक लाइन में ही सारे स्टेटमेंट हम लिख डालते हैं। फॉर ईच लूप जो है इसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड रूप है। फॉर ईच लूप जो है मुख्य रूप से एरे के साथ में उपयोग होता है। एरे क्या है, तो एरे के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, हमने वेरिएबल के बारे में पीछे बात की, एरे के बारे में आगे हम देख लेंगे फॉर ईच का जब एग्जांपल हल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप मिलता है कंट्रोल स्टेटमेंट का, वो मिल जाता है जंप स्टेटमेंट। जंप मतलब छलांग लगाना। छलांग कैसे लगाई जा सकती है, ब्रेक स्टेटमेंट के रूप में लगाई जा सकती है और एक कंटिन्यू के रूप में। तो सभी के बारे में हम विस्तार से यहाँ बात करेंगे आगे चल के, जो हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट होने वाली है उसके बारे में। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत पहली स्टेटमेंट हम बात करेंगे किसकी, डिसीजन मेकिंग की। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं, सारी चीज़ें आप देख लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर समझ में आया तो आप यस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है तो आप मुझे उसके बारे में लिख सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।